हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल कार्यक्रम किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो प्रोजेक्ट रेल कार्यक्रम झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किसने रद्द की है? सीरिया, ईरान, सऊदी अरब या भारत ने? तो बीबीसी की मीडिया मान्यता सीरिया ने रद्द कर दी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2023 के शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है? पाँचवा, दूसरा, तीसरा या 10वां? तो 5वां स्थान मिला है बीएचयू को, और इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है मद्रास विश्वविद्यालय को। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? तो वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 78 में किया गया है। सेक्टर 78, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट किस शहर में खुलने जा रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ पर होता है? तो वह है अमेरिका। इस लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समुदायों की वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो मो जंगल जामी योजना ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। 8वां प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या केनरा बैंक? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या ईशान किशन? तो इसका सही आंसर है पहला, यानी विराट कोहली। अगला प्रश्न है, अगले G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, अमेरिका? इसका सही आंसर ब्राज़ील। हम सब जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता हाल ही में भारत ने किया है, तो G20 का अगला अध्यक्ष ब्राज़ील है, ध्यान रखिएगा इस बात को। खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्यू डोंगयो, मुत्संग, अजय बंगा और रोहित नागर को? इसका सही आंसर है पहला, क्यू डोंगयो को। नेक्स्ट है, पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया या न्यूजीलैंड? सही आंसर न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, महिला युवा मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन सी टीम रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा? हरियाणा रही है। अगला प्रश्न है, निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन? इसका संबंध रूस से है। निजी सैन्य समूह का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए थोड़ी सी आर्मी पैसे के दम पर लाना चाहता है तो इस ग्रुप से ले लेता है हेल्प करने के लिए कुछ दिनों के लिए, यानी कि भाड़े पर आर्मी। अगला प्रश्न है, कार्यकारी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल पाथु कार्टू थित्तम कार्यक्रम कहाँ पर आरंभ किया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु? इसमें कर्नाटक 2 बार आ गया है, इसका सही आंसर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक मिट्टी महोत्सव निकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो निकल कालो का आयोजन, जो कि एक मिट्टी महोत्सव था, इसका आयोजन गोवा में किया गया। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को कौन से देश ने अनुमति दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली? तो पहली फ्लाइंग कार अमेरिका ने इसे अनुमोदित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पर आरंभ हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात? सही आंसर गुजरात है। अगला प्रश्न है, WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? एसोराजिन, एस्पार्टेम, चीनी, गुड़? गुड़ यानी भेली? तो इसका सही आंसर है एस्पार्टेम। नेक्स्ट, भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल? मेटा यानी फेसबुक ने। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया?
ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सद्भावना। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन करुणा। ध्यान रखिएगा, चक्रवात का नाम है मोचा, जो कि म्यांमार में आया था, और भारत ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन करुणा। गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक। गुजरात में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? नमस्ते भारत, भारत उर्वरक अभियान, भारत जन, पीएम परिणाम। पीएम परिणाम। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां, 136वां, 101 या 112वां? 126वां। अगला है, कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। रजत पदक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य क्या है? 2047, 2070, 2035, 2025। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन, इसका टारगेट है 2047। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता गोविंदा हैं? दुबई, कोलकाता, जकार्ता, कुवैत। तो इसका सही आंसर है दुबई। अगला प्रश्न है, भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025, 2070, 2065 या 2085? इसका सही आंसर है 2070। नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान के हिरोशिमा में, भारत की दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में या अमेरिका के कैलिफोर्निया में? तो इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोटक महिंद्रा? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया गया था। किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान चलाई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। CBI के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है परवीन सूद। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का रण विजय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। इसका सही आंसर है प्रयागराज। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली। इसका सही आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है, पनडुब्बी टाइटन जो न्यू फाउंडलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए निकली थी, लेकिन वह डूब गई। किस देश की थी? ये घटना जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये जो टाइटन थी ना, जो टाइटैनिक के मलबे का मतलब एक तरह से टूर लेकर गई थी कुछ व्यक्तियों को, वो डूब गई थी। वो USA की थी, अमेरिका की थी।